दोस्तों, सन 1600 ईस्वी के अंतिम महीनों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार पत्र ब्रिटेन की महारानी द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आती है, लेकिन सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत की राजनीतिक शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है और इसी का फायदा उठाकर ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ की राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने लगती है। फलस्वरूप होता यह है कि सन 1757 ईस्वी में पलासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है और पूरे बंगाल क्षेत्र पर कंपनी का नियंत्रण हो जाता है। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जीते गए क्षेत्र पर प्रशासनिक नियंत्रण के लिए आगे चलकर गवर्नर जनरल व वायसराय का पद सृजित किया जाता है। आइए अब गवर्नर जनरल व वायसराय में मुख्य अंतर को समझ लेते हैं। दोस्तों, जब कंपनी बंगाल को जीत लेती है तो वहां के प्रशासन को चलाने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा गवर्नर के पद का सृजन किया जाता है। बंगाल में गवर्नर के पद का काल सन 1757 ईस्वी से लेकर सन 1772 ईस्वी तक रहता है। इसके बाद सन 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है, जिसमें कहा गया था कि बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया जाए और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर की जगह गवर्नर जनरल कहा जाए। इस प्रकार बंगाल के गवर्नर जनरल का पद सन 1773 ईस्वी से लेकर 1832 ईस्वी तक रहता है। इसके बाद सन 1833 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा चार्टर एक्ट पारित किया जाता है, जिसमें कहा गया था कि बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को अब पूरे भारत के गवर्नर जनरल के पद के रूप में देखा जाएगा। इस प्रकार भारत के गवर्नर जनरल का पद सन 1733 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक बना रहता है। इसके बाद ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय शासन अधिनियम सन 1858 पारित किया जाता है। इस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया जाता है और यहाँ का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन द्वारा संचालित किया जाने लगता है। भारत में ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि को वायसराय नाम दिया जाता है, जो संपूर्ण ब्रिटिश भारत में शासन करने का काम करता है। इस प्रकार भारत के वायसराय का पद 1858 ईस्वी से लेकर भारत की आज़ादी यानी 1947 ईस्वी तक रहता है। आज़ादी के बाद पुनः भारत के गवर्नर जनरल का पद सृजित होता है और जैसे ही भारतीय गणतंत्र के प्रमुख का पद राष्ट्रपति को मिलता है, उसके बाद गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने गवर्नर जनरल व वायसराय में मुख्य अंतर को समझा। तो दोस्तों, इस प्रकार यह वीडियो हमारा समाप्त होता है। वीडियो आपको अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और मिलेंगे फिर अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।